बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं, इससे आपको अपने गुरु से जुड़ाने का एक मौका मिलेगा। ये साखी गुरु जी और उनके सेवादार की है। सेवा का दीपक, एक सेवादार की अद्भुत यात्रा, समर्पण, कठिनाइयाँ और गुरु कृपा की चमत्कारी साखी साध संगत जी। ये साखी पंजाब के एक गाँव की है, जिसका नाम था कहानीपुर। इस गांव में एक लड़का रहता था, हरजीत सिंह। हरजीत शुरू से ही साधारण सा लड़का था, न ज्यादा पढ़ा लिखा, न बहुत धनी, न किसी बड़े परिवार से। लेकिन उसका दिल बहुत साफ था, इतना साफ कि लोग कहते, जेड़ा भी काम दियो ये पूरी लगन नाल करदा है। उसके पिता किसान थे और माँ घर चलाती थी, लेकिन घर में गरीबी थी। ऐसा नहीं कि भूखे मरते हो, मगर हर महीने की आखिरी तारीख आते ही नया संकट खड़ा हो जाता। हरजीत बचपन से ही अपने माता पिता की मदद करता था, कभी खेतों में, कभी घर में, कभी पड़ोसियों के यहाँ के काम में। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव था। जब भी गांव की संगत डेरा ब्यास जाती, बस में बैठकर गाना गाते हुए, सत्संग की बातें करते हुए, तो हरजीत को लगता कि उसे भी जाना चाहिए। लेकिन घर की हालत देखकर वह चुप रह जाता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, पुत्र, तेरा मन जाए, तू भी गुरु दरबार जा आया कर। बस हमानू ए खुशी है कि तू सच्चे रास्ते ते चले। हरजीत के लिए ये शब्द किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। वह पहली बार गांव की संगत के साथ डेरा गया। जैसे ही उसने डेरा ब्यास की मिट्टी पर कदम रखा, उसे ऐसा लगा मानो उसकी रूह किसी बहुत गहरी जगह को पहचान रही हो, मानो वह यहां पहले भी आ चुका हो, किसी पुराने जन्म में, किसी दूर स्मृति में। उस दिन शाम को सत्संग था। भीड़ विशाल थी, लेकिन शांति उससे भी बड़ी। हरजीत ने पहली बार बाबा जी की आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर मन के अंदर की गंदगी खुद ब खुद धुलने लगे। अहंकार, दुख, तकलीफ, ईर्ष्या सब पिघलने लगे। उस दिन सत्संग में यही बात हो रही थी, सेवा ऐसा बीज है जो मन में बोया जाए तो फल आत्मा को मिलता है। सेवा बाहरी नहीं, सेवा अंदर की अवस्था है। हरजीत मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। उसके दिल में जैसे किसी ने आग जला दी। सेवा शब्द उसकी आत्मा में उतर गया। अगले दिन हरजीत ने पहली बार सेवा करनी चाहिए। वह गया और सेवादारों से कहा, भाई जी, मुझे कोई सेवा मिल सकती है? सेवादार ने मुस्कुराते हुए पूछा, पहली बार आए हो? हाँ, पर दिल से करूंगा, हरजीत बोला। सेवादार ने कहा, ठीक है, आज तू लंगर भवन में जा, सब्जी साफ करवा रहे हैं, वहीं सेवा कर ले। हरजीत का चेहरा खिल उठा। लेकिन जब वह लंगर तबेले में पहुंचा, तो वहां पहले से कई लोग बैठे थे। सबसे आगे बुजुर्ग, फिर महिलाएं, फिर बच्चे, और उसके लिए जगह सबसे पीछे बनी। उसे एक बोरी आलू दी गई, लेकिन वह बोरी आधी सड़ी हुई थी। बीच बीच में कीड़े भी थे। एक सेवादार ने कहा, पुत्र जी, इसे अच्छे से साफ कर देना, यह आलू मुश्किल है, पर आज लंगर में यही चलने हैं। हरजीत के चेहरे पर एक सेकंड के लिए निराशा छलकी। उसके मन में आया, पहली बार सेवा मिली तो इतनी मुश्किल? पर अगले ही पल उसने अपने विचार झटक दिए और काम पर लग गया। धीरे धीरे उसे सड़े आलूओं में भी अपने गुरु का नाम दिखाई देने लगा। उसने आलू उठाया, काटा, खराब हिस्सा फेंक दिया, जैसे वह अपने अंदर के खराब हिस्सों को भी काट कर निकाल रहा हो। 4 घंटे बीत गए। सब्जी खत्म हुई, लेकिन उसकी खुशी खत्म नहीं हुई। पहली बार उसे समझ आया कि सेवा शरीर से नहीं, मन से होती है। समय बीतता गया। हरजीत अब हर महीने संगत के साथ नियमित सेवा करने जाता। कभी जूते पॉलिश, कभी फर्श साफ करना, कभी कतारें संभालना। जो भी सेवा मिली उसने मन से की। लेकिन जैसे जैसे वह सेवा में आगे बढ़ा, वैसे वैसे उसकी परख भी होने लगी। एक दिन जब वह पानी की सेवा कर रहा था, एक आदमी ने उसे कहा, क्या कर रहा है? ढंग से पानी डाल, मेरे कपड़े गीले कर दिए। हरजीत हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने धीरे से कहा, माफ करना भाई जी, गलती हो गई। लेकिन उस आदमी ने गुस्से में कहा, तुम जैसे नासमझों को सेवा नहीं करनी चाहिए। साध संगत जी, ये शब्द किसी कटार की तरह उसके दिल में उतर गए। उसने सोचा, मैं तो दिल से सेवा कर रहा था, फिर ये कैसी डांट? क्या मैं सच में सेवा योग्य नहीं? उसी दिन सत्संग में यही बात हुई। साध संगत जी
सेवा तब नहीं परखी जाती जब सब आपकी तारीफ करें। सेवा तब परखी जाती है जब लोग गलत बोलें और आप फिर भी मुस्कुराकर गुरु के लिए काम करें। ये शब्द सुनकर हरजीत का दिल पिघल गया। उसे लगा कि बाबा जी ने आज की उसकी अवस्था देखी है। वह रोने लगा, लेकिन उसे पता था, मैं नहीं टूटूंगा, मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा। हरजीत सेवा करता गया। धीरे धीरे वह संगत में पहचानने लगा। लोग कहते, ये लड़का बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदारी से सेवा करता है। धीरे धीरे चुपके से एक छोटा सा अहंकार उसके अंदर पनपने लगा। हाँ, मैं अच्छा हूं, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, शायद मैं दूसरों से ज्यादा सेवा करता हूं। एक दिन उसकी यह बात सेवादार ने सुन ली। वे गहरी नजरों से बोले, पुत्र, अगर तू सेवा करके बड़ा बन रहा है तो तू सेवा नहीं कर रहा, तू व्यापार कर रहा है। ये शब्द हरजीत के दिल पर जैसे बिजली की तरह गिरे। वह रात को चुपचाप बैठा रोता रहा। उसे लगा कि वह गिर गया, बहुत नीचे गिर गया। लेकिन अगले ही पल उसने मन में कहा, नहीं, मैं वापस उठूंगा, मैं सेवा करूंगा, सिर्फ अपने गुरु के लिए। उस रात उसकी सोच बदल गई। सेवा अब उसके लिए गौरव नहीं, उसकी जरूरत बन गई। कुछ महीनों बाद डेरा में एक विशाल कार्यक्रम होना था। संगत लाखों में आने वाली थी। हरजीत को कहा गया, तुझे इस बार शौचालय सफाई की सेवा करनी है। उसने एक सेकंड के लिए रुककर सोचा, लेकिन फिर बोला, ठीक है भाई जी। कुछ सेवादार हंसने लगे। देखो, ये लड़का बड़े सपने लेकर आया था, अब इसे टॉयलेट साफ करने भेज दिया। उनकी हंसी चुभी, लेकिन हरजीत हंसा नहीं। उसने झाड़ू उठाई, हाथ में बाल्टी ली और काम पर लग गया। पहले दिन उसे उल्टी आई, घबराहट हुई, शर्म भी आई, लेकिन वह रुका नहीं। वह साफ करता गया। हर बार बाल्टी भरता, गंदगी उठाता, पानी डालता, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। एक बुजुर्ग सेवादार ने चुपचाप उसे देखा और कहा, पुत्र, आज तूने गुरु का दरबार जीत लिया। हरजीत ने पूछा, कैसे? बुजुर्ग बोले, क्योंकि सेवा वहीं शुरू होती है जहां सम्मान खत्म हो जाता है। ये शब्द उसके जीवन का सबसे बड़ा पाठ बन गए। एक सुबह जब वह डेरा पहुंचा तो पंडाल में सीटें सेट की जा रही थी। एक बुजुर्ग औरत कतार में खड़ी खड़ी गिर पड़ी। लोग घबरा गए। हरजीत दौड़कर गया और उसे पानी पिलाया। औरत कमजोर आवाज में बोली, पुत्र, मेरी सांसें बंद हो रही हैं, मुझे गुरु के दर्शन चाहिए। हरजीत ने उसका हाथ थामा। माताजी, आप चिंता ना करो, मैं आपको ले चलता हूं। वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले गया। पंडाल, गलियारे, धक्का मुक्की से गुजरते हुए वह भारी थी, उसके पैरों में दर्द था, कमर टूट रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। वह उसे उस जगह ले आया जहां से बाबा जी दर्शन देने आने वाले थे। उसी समय बाबा जी अंदर से बाहर निकले। उनकी नजर उस बुजुर्ग मां पर पड़ी। बाबा जी धीमे से मुस्कुराए। माताजी, आपने बुलाया, हम आ गए। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ दिए। फिर बाबा जी ने हरजीत की तरफ देखा। एक नजर, बस एक नजर, और हरजीत का पूरा शरीर कांपने लगा। बाबा जी धीरे से बोले, पुत्र, आज तूने सेवा नहीं की, सेवा ने तुझे कर लिया। उसके बाद बाबा जी ने ऊपर देखा, जैसे किसी अनकही दुआ को स्वीकार कर रहे हो। उसी रात बुजुर्ग मां शांत होकर चल बसी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। और हरजीत उस रात रोता रहा, आंसुओं से नहीं, रोशनी से। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। स्थिति गंभीर हो गई। हरजीत को घर पर रहना था, पर उसी दिन डेरा में बहुत बड़ी सेवा थी। उसके सामने कठिन दुविधा खड़ी हो गई। वह पिता के पास बैठा रोने लगा। पिताजी, मैंने क्या करूं? आपकी तबीयत खराब है और गुरु की सेवा भी बुला रही है। पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पुत्र, जिधर दिल खींचे उधर ही जा, पर याद रखना, कभी दिल को झूठ ना बोलना। हरजीत ने बाबा जी का नाम लिया और घर की जिम्मेदारी पड़ोसियों को सौंपकर सेवा के लिए निकल पड़ा। दिन भर उसने सेवा की, बैरिकेड लगाए, पानी बांटा, कतारें संभाली, और शाम को जब घर लौटा उसे पता चला कि उसके पिता की हालत अचानक ज्यादा बिगड़ गई थी। वह दौड़कर गया और उनके पास बैठ गया। पिताजी, मुझे माफ कर दो। पिता ने मुस्कुराकर कहा, पगले, तूने मुझसे नहीं, गुरु से सेवा ली है। और उसी रात पिता शांत होकर चल बसे। हरजीत ने उनका सिर गोद में लिया और रोता रहा। उसकी मां ने कहा, पुत्र, तेरे पिता ने
जाते समय बस एक बातें कही थी कि मेरा बेटा सेवा करे और सेवा ही उसकी विरासत है। उसके लिए यह शब्द जीवन का सबसे बड़ा संस्कार बन गए। कुछ महीनों बाद एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। सेवा में हजारों लोग लगे हुए थे। हरजीत कतारों में काम कर रहा था कि अचानक उसे किसी ने पीछे से पुकारा, पुत्र। उसने मुड़कर देखा, बाबा जी खड़े थे। उसका दिल धड़कना भूल गया। बाबा जी धीरे से बोले, आज तेरे पिता की सेवा पूरी हुई है और अब तेरी असली सेवा शुरू होती है। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस क्षण हरजीत को लगा जैसे उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड रोशनी से भर गया हो। बाबा जी ने कहा, सेवा हाथों की नहीं, दिल की होती है। तेरा दिल अब तैयार है। वर्ष बीतते गए। हरजीत अब गांव में और डेरा में एक जाना माना सेवादार बन गया, पर अब उसमें न अहंकार था, न घमंड, न पहचान की चाह। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं सेवा करने डेरा जा रहा हूं। मां ने कहा, पुत्र, तू किसकी सेवा करता है? हरजीत मुस्कुराया, मां, मैं गुरु की नहीं, गुरु की संगत की सेवा करता हूं और संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। उसकी मां की आंखों में चमक आ गई। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा सत्संग हुआ। हरजीत को मुख्य सेवा का दायित्व दिया गया। पूरा पंडाल, पानी, लंगर, कतारें, सब उसकी देखरेख में। उसने बिना आवाज, बिना हुक्म चलाए, बिना किसी गुस्से के पूरी सेवा करवाई। अंत में एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई। हरजीत ने उसे उठाया, पानी पिलाया, छाया में बैठाया। बुजुर्ग बोले, पुत्र, तेरा चेहरा इतना क्यों चमक रहा है? क्या तू दरबार में अंदर गया था? हरजीत ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो बस सेवा करके आया हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, फिर भी चेहरे पर रोशनी है। लगता है सेवा तेरे अंदर तक उतर गई है। उसी रात हरजीत ने आकाश की तरफ देखा और कहा, गुरु महाराज, अगर मेरी सेवा में कोई कमी है तो इसे आप पूरा कर देना। हवा चली और उसे लगा जैसे गुरु ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया हो। साध संगत जी, सेवा वह दीपक है जो अंदर जलता है और बाहर रोशनी फैलाता है। सेवा हाथों की नहीं, दिल की अवस्था है। सेवा का फल बाहर नहीं, अंदर मिलता है। गुरु सेवा नहीं करवाते, गुरु सेवा के बहाने आत्मा को ऊपर उठाते हैं। हरजीत जैसा साधारण लड़का गुरु की सेवा में लगकर एक उजला इंसान बन गया, क्योंकि जब आत्मा सेवा में डूब जाती है तो गुरु स्वयं उसे प्रकाश बना देते हैं। साध संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसी ही साखियां और सत्संग की वीडियो लाते रहेंगे। और बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। राधा स्वामी जी।